हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड जो फोर्थ सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केजीएमयू और अटल बिहारी वाजपेयी जो 2020 बैच है ईयरली, उसका मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अटल बिहारी का क्वेश्चन पेपर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम केजीएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ये लास्ट वीडियो होगी फोर्थ सेमेस्टर्स के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीडियो बन चुकी हैं और एक पेपर यही बचा हुआ था जो कि हम आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं। हालांकि ये नॉट ए सिंगल पेपर है, इसमें कई पेपर ऐड हैं। 2000 आप देखेंगे 19 के हैं, 20 के हैं, यानी कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के जो है आपको ये पीडीएफ मिलने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं क्वेश्चंस ऑन द बेस्ड ऑफ दियर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के बेस्ड रिगार्डिंग है। जैसे पेशेंट दे दिया गया, उसका ये नाम वाम दे दिया गया, फिर एज दी गई है, उसके रिगार्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन है। तो हमको नाम और उसके एज से कोई मतलब नहीं है, सीधा हम आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें क्या पूछा है, मिस्टर सुरेश 70 साल एज है, तो ब्लरिंग इन विजन है, तो ठीक है। नीचे आते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कटरेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन ये कटरेक्ट पे है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सप्लेन द काज ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कटरेक्ट। कटरेक्ट का लिखना है। सेकंड सी क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है कि पोस्ट एंड प्री ऑपरेटिव लिखना है कटरेक्ट सर्जरी का। इसके बाद आपको जो है ए में सिर्फ कटरेक्ट को डिफाइन करना है। डिफाइन कटरेक्ट एंड इनलिस्ट द टाइप ऑफ कटरेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर साइड में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट आर द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज आपको लिखना है। राइट डाउन द काज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है। एक्सप्लेन अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मोडिलिटीज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फीमेल विद पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 5 पे इसी पे आते हैं। मिस्टर अन्नू है, मेड एन एक्सीडेंट एडमिटेड इन न्यूरो आईसीयू। आईसीयू में भर्ती है, केस ऑफ सब ड्यूरल हिमेटोमा, उसको सब ड्यूरल हिमोटोमा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं तो 6 है। 6 का आता है कि डिफाइन सब ड्यूरल हिमेटोमा। आपको सब ड्यूरल हिमेटोमा डिफाइन करना है। बी का आता है एक्सप्लेन दी क्रेनियोटोमी प्रोसीजर, उसका जो सर्जिकल प्रोसीजर उसके बारे में लिखना है। क्रेनियल की सर्जरी हो रही है। राइट अबाउट जीसीएस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, आपको ग्लासकोमा स्केल डिफाइन करना है। मैनेजमेंट लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट सब ड्यूरल हिमेटोमा का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मिसेज ललिता है, 28 साल एज, डायग्नोसिस हुई है सर्वाइकल कैंसर की। तो आपको जो है ये सर्वाइकल कैंसर उसका लिखना है, जो है उसके फैक्टर्स लिखने, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर लिखना है। बी नंबर पे है कि राइट डाउन दी मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ सर्वाइकल कैंसर, तो ये भी आपको लिखना है। सारे लॉन्ग के क्वेश्चंस हैं। अगर ये आएगा तो 15 नंबर, 10 नंबर में इसी प्रकार आएगा, 12 नंबर में। डिफाइन हेड इंजरी, क्वेश्चन नंबर 3 है। डिफाइन हेड इंजरी, आपको HI डिफाइन करना है, HI के टाइप लिखना है। इसके बाद फिर यहाँ पे कॉज लिखना है HI का। इनलिस्ट दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ HI। प्रिपेयरिंग ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विथ हेड इंजरी, हमने ऑलरेडी बताया था कि अगर क्वेश्चन नर्सिंग प्लान का आता है, नर्सिंग केयर प्लान NCP, अगर आएगा तो न्यूरो से आएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है, क्योंकि अभी तक न्यूरो से ही पूछा है। और पिछले सेमेस्टर्स में जो पूछा था वो क्वेश्चंस पूछा था रिगार्डिंग MSN के डिसीज़ के, शायद जहाँ तक हमको याद है। इसके बाद इसमें अगर पूछ रहा है तो न्यूरो के ही रिगार्डिंग पूछेगा MSN सेकंड में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूरो का रोल है, तो यहीं से पूछेगा हमारे हिसाब से। बाकी आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, शायद ये छूट रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे मेडिकल वार्ड सीज आल्सो ल्यूकीमिया से है, ये पीड़ित है। इनलिस्ट द काज एंड टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। नर्सिंग अबाउट द मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ल्यूकीमिया। डिफाइन ग्लूकोमा एंड इट्स टाइप। तो ग्लूकोमा तो हमने पहले बताया, ग्लूकोमा कटरेक्ट, और उसके बाद ये जो डिसीजेज हैं ओटाइटिस मीडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। राइट अबाउट द क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। डिफाइन ग्लूकोमा एंड इट्स टाइप, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखना है कि राइट अबाउट मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ विद ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट भी लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
वेकांत मिस्टर वेकांत है इज एडमिटेड हैं बर्न में। अब ये है 50% बर्न का केस है। अब इसमें लिखना क्या है, रूल ऑफ 9 लिखना है, रूल ऑफ 9 लिखना है। इसके बाद बर्न की ट्रीटमेंट मोडलिटीज ऑफ बर्न पेशेंट लिखना है। डिस्कसिंग द टाइप ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी एंड इट्स पोस्ट ऑपरेटिव केयर। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी आपको लिखना है, इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर लिखना है। व्हाट आर द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट इज बर्न 50% वगैरह तो कहने का है, सीधा बर्न है तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर लगभग सबका सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, डिफाइन कैंसर। कैंसर को डिफाइन करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर को आपको लिखना है। सी है, सी पार्ट है, 40 नंबर का सी पार्ट है। मेंशन दी टीएनएम क्लासिफिकेशन। टीएनएम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो टीएनएम क्लासिफिकेशन पूछता भी है, तो टीएनएम क्लासिफिकेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि ना पढ़े हों क्योंकि बहुत से लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, डिफाइन ग्लूकोमा। ऑलरेडी ऊपर पूछा हुआ था। लिस्ट आउट एटियोलॉजिकल फैक्टर, काज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लूकोमा। सी पार्ट है, एक्सप्लेन अबाउट द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ग्लूकोमा। थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। वीडियो हो सकता है 10 से 15 मिनट की हो जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 16 देखेंगे, डिफाइन ग्लूकोमा, राइट डाउन इट्स टाइप एंड इंश्योर। यहाँ पे आप देख लेंगे नीचे लिखा भी है केजी में 14, 18, केजी में 15, तो ये रिपीट क्वेश्चन काफ़ी बार किया हुआ है। ऑलरेडी हमने जो पहला वीडियो बनाया था जब इसके ऊपर, तो काफ़ी बार बता दिया था, उसमें काफ़ी फोकस भी किया था। ये क्वेश्चन रिपीट भी करेगा और रिपीट करता भी है। फेमस क्वेश्चन यही सब पूछता है क्योंकि ये सब ट्रेंडिंग डिसीजेज हैं और ज़्यादातर हॉस्पिटल मार्केट में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे ओम प्रकाश 55 साल एज है, एडमिट है न्यूरोलॉजी वार्ड में, ठीक है। उसको है स्ट्रोक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक डिफाइन करना है। स्ट्रोक बोले तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। यहाँ पे इनोवेट काज एंड इंग्लिश क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेशेंट विथ CVA। प्लान ए 1 डे नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट विथ CVA। पेशेंट अनकॉन्शियस है CVA का, उसका एक दिन का आपको नर्सिंग क्या बनाना है, प्लान ए 1 डे प्लान बनाना है नर्सिंग केयर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर पॉल 50 साल एज है, ओल्ड पेशेंट है, एडमिट है, 75% बर्न है। फिर बर्न का केस है। बर्न आप देखेंगे ऊपर भी पूछा था, बर्न नीचे भी पूछा। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिग्री ऑफ बर्न। डिग्री ऑफ बर्न आपको डिफाइन करना है। डिस्कस द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ बर्न। क्या बर्न का मैनेजमेंट होगा इमीडिएट क्या, वही टोटल बर्न का मैनेजमेंट ही होगा। हालांकि प्री में आ जाएगा जो है, पोस्ट में नहीं आएगा जो है। बर्न का पेशेंट अभी बर्न हुआ तो क्या उसका 2-4 दिन मैनेजमेंट करेंगे तो इमीडिएट मैनेजमेंट में ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन काज एंड साइन एंड सिम्टम्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन कोरिंग ग्लूकोमा पेशेंट पोस्ट ऑपरेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, डिफाइन ल्यूकेमिया। ऑलरेडी ऊपर पूछा हुआ था। डिस्कस द टाइप ऑफ ल्यूकेमिया विथ इट्स क्लिनिकल फीचर। व्हाट आर द नर्स रोल इन द केयर ऑफ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, डिफाइन हेड इंजरी। ऑलरेडी ऊपर पूछा हुआ था, रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। लिस्ट आउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ हेड इंजरी। Enlist the clinical manifestations of head injury. Prepare a nursing care plan for a patient with head injury and his in unconscious state। अनकॉन्शियस स्टेट में उसका NCP आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन डिवाइड होंगे नंबर्स में, जैसे डिफाइन हेड इंजरी ये 2 नंबर का होगा, इंग्लिश द क्लिनिकल 5 नंबर का होगा, ये 6 नंबर का होगा। इस प्रकार क्वेश्चन जो है ये टोटल नंबर्स में डिवाइड होंगे, सेक्शन अलग अलग जो इसका है ABC पार्ट डिवाइड होगा नंबर में। फिर ल्यूकेमिया यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है डिफाइन CVA, राइट इट्स काज ऑफ एंड इट टाइप, एक्सप्लेन अबाउट द ट्रीटमेंट मोडलिटीज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ एडमिटेड विथ स्ट्रोक या कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। KGM में 14 और 16 क्वेश्चन आप देखेंगे ये कम से कम 7 से 8 बार रिपीट किया हुआ।
अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करता है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लिस्ट डाउन द कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का काज लिखना है, उसके रिस्क फैक्टर्स लिखने हैं। एक्सप्लेन दी CM condition of breast cancer. Explain the clinical manifestations and conditions of breast cancer. फिर यहाँ पे सी देखेंगे, राइट द मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का आपको सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। डिफाइन द इमरजेंसी नर्सिंग। आपको यहाँ पे इमरजेंसी जो है नर्सिंग को डिफाइन करना है। राइट डाउन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी नर्सिंग। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेस नर्स। तो ये ट्राइज नर्स के बारे में आपको लिखना है, जो कि 18 में पूछा हुआ था। तो ये पूछ लेगा भी, क्योंकि ये सब नर्सिंग के बारे में है, तो पूछ भी सकते हैं। बाकी टेनम उनम क्लासिफिकेशन तो हो गया था। हम इधर आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। डिफाइन मेनर्स डिसीज़। काफ़ी अच्छा है और पूछता भी है, कई बार पूछा है। नॉट इन 2017 बट आल्सो इन अदर स्टेट एग्जाम्स ऑफ सब्जेक्टिव्स। तो ये काफ़ी बार पूछा है और इम्पॉर्टेंट भी हमने देखा, तो ये काफ़ी बार अलग जगह भी पूछा हुआ है। PDF हमने थोड़ा देखा। तो डिफाइन मेनर्स डिसीज़ जो है, व्हाट इज़ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनर्स डिसीज़, इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ मेनर्स डिसीज़, डिस्कस द इन ब्रीफ द केयर ऑफ पेशेंट विथ मेनर्स डिसीज़। KGMU 17। डिफाइन नेचर ऑब्स्ट्रक्शन, ऊपर पूछा था। काज एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ नेचर ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्ट्स। क्वेश्चन नंबर फिर इसी का सी पार्ट है। डिफाइन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिनोसाइट्स। सिनोसाइट्स अलग से पूछा हुआ है और इसमें भी देखिए पूछा हुआ है। व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। थिंग्स दे कीप इन माइंड। डिफाइन डिजास्टर। डिजास्टर है तो डिजास्टर अपने आप में चैप्टर है, पूछ रहा है। राइट डाउन द कॉज ऑफ डिक्सन। कॉज ऑफ डिक्सन, डिक्सन पता नहीं क्या है, शायद डिजास्टर का काज पूछ रहा है। व्हाट विल डू इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, क्या आप करेंगे जो है। डिफाइन ओटाइटिस मीडिया। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया। इनलिस्ट द काज, इनलिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। राइट डाउन द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। डिफाइन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया आफ्टर द ऑपरेट विथ नर्स विल डू एंड इंस्ट्रक्ट विल सी गिवन। पेशेंट हुआ, उसका क्या हो गया यहाँ पे, सर्जिकल प्रोसीजर डन हो गया। सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ग्लूकोमा। डिफाइन दी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया विथ ऑपरेटेड आफ्टर ऑपरेशन। आफ्टर ऑपरेट हो गया तो क्या इंस्ट्रक्ट वगैरह करेगी, ये लिखना है। कॉमन चीज़ें होती हैं वही आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो है काफ़ी बार रिपीट कर दिया है। एक्सप्लेन द रिस्क फैक्टर एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। राइट डाउन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CVA। राइट डाउन द मेडिकल मैनेजमेंट एंड मेक ए नर्सिंग केयर प्लान ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। न्यूरो पे तो पूछना हमको लगता है कि 100% जहाँ तक है कि एक NCP न्यूरो पे ही आएगी। तो ये ऑलरेडी डन हो गया था, ये सब चीज़ें जो है शॉर्ट नोट ये हमने TNM क्लासिफिकेशन, ग्लासकोमा स्केल हो गया, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, एपिलेप्सी हो गया, डिग्री ऑफ बर्न हो गया, मेनर्स डिसीज हो गया, मेनर्स डिसीज, यही सब देखेंगे। ये लॉन्ग में उठा के दे दिया, बस वहाँ पे चीज़ें बढ़ा दिया। प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी मेथड हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हो गया, कॉमन प्रॉब्लम्स से एल्डर्स हो गए, रेडिएशन थेरेपी, ग्लूकोमा हो गया, इसके बाद फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो गया, एपीटैक्सिस हो गया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, एंडोकार्डियटिक लारिंजाइटिस हो गया, शॉक इमरजेंसी डॉक्टरेशन, इसके बाद क्राइसिस इंटरवेंशन हो गया, इन्फेक्शंस ऑफ आई हो गया, इन्फेक्शंस ऑफ आई हो गया, 7 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम आते हैं जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2020 बैच का एग्जामिनेशन पेपर है, उसको हम आपके सामने डिस्प्ले करते हैं।
ये पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर रेगुलर एग्जामिनेशन। पहले 2020 तक रेगुलर एग्जामिनेशन होते हुए आया है। 2021 से जो है आईएनसी ने गाइडलाइन चेंज करते हुए सेमेस्टर वाइज कर दिया है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड पेपर ये है जो है मैक्सिमम मार्क 75 नंबर है। यहाँ पे देखेंगे सभी पेपर जो है आपको सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। तो क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न तो यही है जो आपका फर्स्ट पैटर्न था, जो है फर्स्ट जो पेपर था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का थर्ड सेमेस्टर का। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे और क्वेश्चन जो देखेंगे यहाँ पे जो पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मिस्टर संजय सिंह है जिसकी एज 50 साल, एडमिट है मेडिकल वार्ड में जो है यानी कि सर्जरी वार्ड में एडमिट है। कंप्लेंट है राइट साइड हेमी पैरासिस है एंड सीज डायग्नोसिस हुआ है। तो केस निकला है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का, सीवीए का केस है। तो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट किया हुआ है। और ये केजीएमयू का क्वेश्चन हमने कई बार बोला था, केजीएमयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटल बिहारी वाजपेयी में ही रिपीट करते हैं, क्योंकि अभी तक जो पेपर बनाते हुए आई है केजीएमयू ही बना रही है। हो सकता है जुलाई से सेटअप अटल बिहारी का हो जाए और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाए, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर यूनिवर्सिटी जुलाई से स्टार्ट हो जा रही है नेक्स्ट सेशन से, जो 2024 का सेशन होगा 24-25 का, अगर स्टार्ट हो जा रही है तो पेपर अटल बिहारी वाजपेयी बनाएगी। वहाँ पे भी जितने कोर्स चल रहे हैं सब अटल बिहारी वाजपेयी में भी चलेंगे। डिफाइन कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, इनोवेट कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इनोवेट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस है। देखेंगे ये भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं, बस नाम अलग कर दिया है, बाकी डिसीज़ वही है। डिस्क्राइब द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मिस्टर राकेश है, जो कि 6 नंबर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे, जो कि यहाँ पे देखेंगे मिस्टर संजय कुमार है, जो कि 70 साल एज है। और हम सीधा आएंगे काम की बात पे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है उस पे आएंगे। तो यहाँ पे पैरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आएंगे ऑप्शन ए पे। यहाँ पूछा हुआ डिफाइन कटरेक्ट एंड इनलिस्ट द टाइप ऑफ कटरेक्ट है, जो कि 3 नंबर में। ये भी देखेंगे केजीएमयू का ही क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ अटल बिहारी में। एक्सप्लेन द काज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कटरेक्ट है, आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखना है और इसके बाद काज लिखना कटरेक्ट का। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट विथ कटरेक्ट सर्जरी, ये भी आप देखेंगे केजीएमयू का ही क्वेश्चन है। अभी हम आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्प्ले किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कि अटल बिहारी में, ये रिपीट अटल बिहारी ने कॉपी किया 2024 में। इसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे डिग्री ऑफ बर्न है, ये भी क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। डिफरेंट बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है नियोप्लेजिया का पूछ ले या ऐसे पूछ ले, तो ये लगभग वही है, कॉमन है। केयर ऑफ पेशेंट विथ ट्रैकियोटोमी, ये नहीं, ये भी शायद था जो हमने और पेपर डिस्प्ले किया था केजीएमयू का प्रीवियस, तो वहाँ था ट्रैकियोटोमी। प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ इमरजेंसी नर्स, ये भी देखेंगे इमरजेंसी नर्स पूछा था, यहाँ पे प्रिंसिपल और स्कोप पूछ लिया है। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कीमोथेरेपी, नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कीमोथेरेपी में, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो ये क्वेश्चंस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे डिफाइन स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ कैंसर है। इनोवेट द थर्मल इमरजेंसीज है। इनलिस्ट द कॉमन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स इन एल्डर पेशेंट है, एल्डरली है। इनलिस्ट द नेम ऑफ इमरजेंसी ड्रग है। ई पे आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन सेफ्टी है। एफ पे आते हैं पेशेंट इनलिस्ट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। जी पे आते हैं इन्यूमरेट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है। एच पे आते हैं डिफाइन पैराप्लेजिया एंड हेमीप्लेजिया है, इसके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करने हैं। तो ये पेपर है जो कि अटल बिहारी का पेपर है। फिर यहाँ पे हम आते हैं इनलिस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी तो कॉस्मेटिक तो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन रिकन्स्ट्रक्टिव तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन ट्रेस एंड कलर कोडिंग, तो ये आपको ट्रेस और कलर कोडिंग के बारे में लिखना है। तो जो कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर रहा केजीएमयू का, सेम क्वेश्चन जो वो था
पीपीजी का यानी फार्मापैथोजेनेटिक्स का था। तो फार्मापैथोजेनेटिक्स का इसी बैच का क्वेश्चन पेपर यानी कि जो 2020 बैच है इस टाइम, जो कि थर्ड ईयर है, एग्ज़ाम हो गया तो फोर्थ ईयर में इस टाइम चल रहा होगा, तो उसका क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर दिया है। वो भी प्रीवियस वीडियो, उसके प्रीवियस वीडियो में ही क्वेश्चन लेकर हमने डिस्कस कर दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर अटल बिहारी के हो गए। बाकी अटल बिहारी के और क्वेश्चन पेपर नहीं मिले हुए हैं क्योंकि अटल बिहारी 2020 से ऐड है, 2021 बैच का इसी मंथ में एग्ज़ाम। और बाकी जो KGMU का पेपर था, KGMU 23 का पेपर मिला था, हमने आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ था। बाकी 20-21 जो भी पेपर मिला था सभी आपके सामने डिस्प्ले कर दिया था। और आपको ये कंटेंट जो है, जो PDF वगैरह, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सारे PDF वगैरह पड़े हुए हैं। जो PDF नहीं पड़े हुए हैं वो भी हम PDF आज खोज कर डाल देंगे। बाकी अब कोई वीडियो नहीं अपलोड होने वाली है फोर्थ सेमेस्टर्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी वीडियो अपलोड हो गई है और कंटेंट ऑलरेडी सब अपलोड है। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड कर दी हैं, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।